हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। मैं सविता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने परिवारता एग्जाम्स अड्डा पे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की शानदार और प्यारी सी क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस ग्रह के पास सबसे अधिक संख्या में प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा है? ऑप्शन ए हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि ग्रह, ऑप्शन सी हो जाएगा मंगल ग्रह, ऑप्शन डी शुक्र ग्रह। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है किस ग्रह के पास सबसे अधिक संख्या में प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा है। तो ये है शनि ग्रह के पास, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं शनि ग्रह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखते हैं शनि ग्रह सूर्य से 6 ग्रह हैं और हम बात करते हैं शनि बृहस्पति के बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है। तो चलते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ऑप्शन ए शनि और बृहस्पति, ऑप्शन सी हो जाएगा पृथ्वी और मंगल ग्रह, ऑप्शन सी मंगल और बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन सी डी हो जाएगा शनि और वरुण ग्रह। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है किन ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। तो देखते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल और बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह का विकास पृथ्वी के विकास का लगभग आधा है और मंगल ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। तो बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह या सूर्य से पांचवा ग्रह है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए दक्कन का पठार, ऑप्शन बी उत्तरी मैदान, ऑप्शन सी मध्य उच्च भूमि, ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर पूर्वी पठार। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है। तो ये हो जाएगा उत्तरी मैदान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी मैदान प्रायद्वीप पठार का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठार दक्कन का पठार के नाम से जाना जाता है और ये पठार गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। ये पठार उत्तर में चौड़ा है और कन्याकुमारी के पास दक्षिण में सकरा होता जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए हो जाएगा महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी रोडा बेटा, ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोगों का अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनाई मोड़ी। प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाई मोड़ी है। तो बात करते हैं अनाई मुड़ी भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 2695 मीटर। तो चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न, दक्कन का पठार तीन प्रमुख क्षेत्र में विभाजित है, निम्न में से कौन उन क्षेत्रों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है प्राय दक्कन का पठार तीन प्रमुख क्षेत्र में विभाजित है, निम्न में से कौन उन क्षेत्रों में से एक नहीं है? तो ये हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में। दक्कन पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। ये पठार त्रिभुजाकार है। इसकी औसत ऊंचाई करीब 600 मीटर है। दक्कन का पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी बॉम्बे या मुंबई। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है मुंबई में।
ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश का हवाई अड्डा हो जाएगा धोनीपोला हवाई अड्डा। कर्नाटक का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, तो ये हो जाएगा कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो देखते हैं अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप से होकर बहती है। ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी यूरोप। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप से होकर बहती है, तो ये बहती है अफ्रीका महाद्वीप से होकर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नील नदी के बारे में। नील नदी का जल निकासी बेसिन 11 देश को कवर करता है। और हम बात करते हैं नील नदी की लंबाई, तो ये हो जाएगी नील नदी की लंबाई 6,650 किलोमीटर। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर बहती है। ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी एशिया। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर बहती है, तो ये दक्षिण अमेरिका से होकर बहती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और हम बात करते हैं अमेजन नदी की, तो अमेजन नदी पेरू के एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। अमेजन नदी को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। और हम बात करते हैं अमेजन नदी की लंबाई की, तो अमेजन नदी की लंबाई हो जाएगी 6,400 किलोमीटर। तो देखते हैं अगला प्रश्न, कर्क रेखा को छोड़कर इन निम्न में सभी राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मिजोरम। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो देखते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। कर्क रेखा हरियाणा को छोड़कर निम्न सभी राज्यों से होकर गुजरती है। तो बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में, तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सी रेखा है, तो ये हो जाएगी भूमध्य रेखा। और हम बात करते हैं कर्क रेखा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर 23 डिग्री और 27 मिनट अक्षांश पर स्थित है, एक काल्पनिक रेखाएं हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। ऑप्शन ए कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऑप्शन बी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात और कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए कर्नाटक और महाराष्ट्र। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कोंकण रेलवे भारत के कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य को जोड़ता है। तो बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो भारत के पश्चिमी प्रायद्वीप क्षेत्र में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु, जो कर्नाटक के दक्षिण पूर्वी भाग के दक्कन पठार में स्थित है। और हम बात करते हैं कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा मुंबई में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2017। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये हो जाएगा 2019 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे पर्वतीय हिस्सों पर एक है। और जम्मू और कश्मीर राज्य 26 अक्टूबर 1947 को भारत का बना था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन ए हो जाएगा नाइजीरिया, ऑप्शन बी जाम्बेजी, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी कांगो। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है,
तो ये हो जाएगी कांगो नदी। कांगो नदी नदी को हम जायरे नदी भी कहते हैं। तो बात करते हैं कांगो नदी के बारे में। तो कांगो नदी की लंबाई 4,370 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 5 मिनट का रेखाएं हैं और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23 डिग्री 5 मिनट पर मकर रेखाएं हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश वाली रेखा है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली भूमि को छोटी भूमि को चोट क्या नाम है? ऑप्शन ए हो जाएगा एडम्स ब्रिज, ऑप्शन बी पनामा का स्थल डमरू मंडल, ऑप्शन सी स्वेज नहर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली पनामा और स्थल डमरू मध्य, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं उत्तरी अटलांटिक को प्रशांत महासागर से अलग करता है। पनामा के स्थल डमरू के गठन ने अमेरिका की जैव विविधता को बदलने में एक प्रमुख भूमिका अपनाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किन तीनों अक्षांश यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी हो जाएगा एशिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और अफ्रीका में हीरा और सोने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अफ्रीका में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। और हम बात करते हैं अफ्रीका में कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो ये हो जाएगी नील नदी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए थार मरुस्थल, ऑप्शन बी गोबी मरुस्थल, ऑप्शन सी सहारा मरुस्थल, ऑप्शन डी अटाकामा मरुस्थल। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा अटाकामा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं अटाकामा मरुस्थल की। तो अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश चिली के उत्तरी भाग में स्थित है। ये दुनिया का सबसे शुष्क गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है। तो चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पेड़ शंकुधारी वनों में पाया जाता है? ऑप्शन ए सागवान, ऑप्शन सी सुंदरी, ऑप्शन डी फिकर, ऑप्शन डी चीड़। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो देखते हैं राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी चीड़, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के लगभग 16% वन क्षेत्र चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं। और हम बात करते हैं चीड़ के पेड़ शंकुधारी वर्षा में एक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लिपू लेक दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। लिपू लेक दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। लिपू लेक दर्रा भारत और चीन को तिब्बत क्षेत्र के बीच की सीमा पर एक हिमालय दर्रा है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, पराकर नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए सोन नदी की, ऑप्शन बी चंबल नदी की, ऑप्शन डी बेतवा नदी की, ऑप्शन डी दामोदर नदी की। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। बराकर किस नदी की सहायक नदी है? तो ये हो जाएगी दामोदर नदी की, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दामोदर नदी की। तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है
और दामोदर नदी में मिलने से पहले झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर जाती है। तो देखते हैं, दामोदर नदी लगभग 592 किलोमीटर लंबी है, जिसमें नदी के किनारे कई कोयले की खदानें और बिजली संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट, तो आज का सेशन यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।